भारतीय अजगर, जिसे वैज्ञानिक रूप से पाइथन मोलूस के नाम से जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मूल निवासी एक बड़ी अजगर प्रजाति है। इसे आम नामों ब्लैक टेल्ड पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन और एशियन रॉक पाइथन से भी जाना जाता है। हालांकि यह अपने करीबी रिश्तेदार बर्मीज अजगर से छोटा है, फिर भी यह दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। यह आमतौर पर बर्मीज अजगर की तुलना में हल्के रंग का होता है और आमतौर पर 760 सेमी तक पहुंचता है। सभी अजगरों की तरह ये भी विषहीन है। अन्य सभी विशाल सांपों की तरह है। ये घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी है। ये भारत में पाई जाने वाली अजगर की 3 प्रजातियों में से एक है। ये सांप शिकार को पकड़ने के लिए उसके काफी करीब आने का इंतजार करते हैं। उनके लिए भोजन जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा। भारतीय अजगर का शरीर चिकना, चमकदार शल्कों वाला मोटा होता है। खड़ी पुतलियों वाली आंखें, छोटी प्रीहेंसल पूंछ, होंठ के तराजू पर लिबल गड्ढे थर्मोरिसेप्टर होते हैं और सांप को गर्म रक्त वाली शिकार का पता लगाने में मदद करते हैं। सिर पर तीर के आकार का अधूरा निशान। ये रात्रि और दैनिक दोनों में सक्रिय है। मादा रॉक अजगर नर की तुलना में काफी बड़ी हो जाती हैं। उनकी लंबाई लगभग 5 मीटर तक होती है, जबकि नर की लंबाई अधिकतम 3 मीटर तक होती है। इसके अलावा समान लंबाई के बावजूद भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक भारी होती हैं। कई अजगरों की तरह मादा भारतीय रॉक अजगरों को एक सुरक्षित स्थान मिलेगा, अक्सर एक पेड़ का खोखला या साही का बिल, जिसमें वे अपने अंडे देती हैं। वे पूरे ऊष्मायन के दौरान अंडों के साथ रहने के लिए जाने जाते हैं और कभी-कभी 2 से 3 सप्ताह तक बच्चों के साथ भी रहते हैं, जब तक कि वे अपनी पहली त्वचा नहीं छोड़ देते और फैल नहीं जाते। अजगर अपने जीवन के पहले कुछ महीनों में तेजी से बढ़ते हैं। कैद में वे पहले 2 से 3 महीनों तक हर महीने अपनी लंबाई दोगुनी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा संभवतया जंगल में उपलब्ध भोजन की तुलना में प्रचुर मात्रा में अधिक भोजन और गर्मी के कारण है। फिर भी उन्हें पहले वर्ष में अपनी जन्म लंबाई से थोड़ा अधिक और 3 गुना तक आधे मीटर से थोड़ा कम तक पहुंचना चाहिए। अन्य सभी सांपों की तरह वे विशेष रूप से किशोर के रूप में कमजोर होते हैं और अधिकांश शिकारियों के खिलाफ लगभग रक्षाहीन होते हैं। इसके बजाय वे छिपकर रहने के लिए सही जगह ढूंढने और जितना संभव हो सके छुपे रहने पर भरोसा करते हैं। फिर भी वे छिपकलियों, शिकार के विभिन्न पक्षियों, जंगली बिल्लियों, नेवले और कई अन्य शिकारियों का शिकार बन जाते हैं। वास्तव में कोई नहीं जानता कि प्रत्येक समूह से कितने बच्चे वयस्क होंगे। इसलिए विशाल क्लच आकार के बावजूद अजगर अपनी सीमा में कहीं भी बहुत आम नहीं है, जो भारत के दक्षिणी सिरे से लेकर चरम पश्चिम तक और उत्तर में महानदी तक फैला हुआ है। भारतीय रॉक अजगर भारत, दक्षिणी नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और संभवतः म्यांमार के उत्तर में पाया जा सकता है। ये घास के मैदानों, दलदलों, चट्टानी तलहटी, वुडलैंड्स, खुले जंगल और नदी घाटियों सहित आवासों की एक विस्तृत श्रृंखला में रहता है। इसके लिए पानी के स्थायी स्रोत की जरूरत है। ये परित्यक्त स्तनपायी बिलों, खोखले पेड़ों, घने पानी के नरकटों और मैंग्रोव झाड़ियों में छिपा रहता है। भारतीय रॉक अजगर दलदलों, जंगलों, चट्टानी क्षेत्रों, चावल के खेतों, नदी के किनारों और छोटे गांवों के नजदीक सहित आवासों की एक बड़ी श्रृंखला के लिए अनुकूल हो सकता है, लेकिन हमेशा पानी के स्थायी स्रोत के पास। बड़े चट्टानी अजगर अक्सर छोटे गांव के तालाबों से लेकर बड़ी नदियों तक जल निकायों के पास घनी वनस्पति वाले क्षेत्रों में देखे जाते हैं। पानी इन भारी शरीर वाले सरीसृपों को उछाल देता है, जिससे वे आसानी से आगे बढ़ सकते हैं जब उन्हें छिपने, भागने या आराम करने या घात में इंतजार करने के लिए बेहतर स्थान की आवश्यकता होती है। 2010 से 2020 के दशक में निवास स्थान के नुकसान, अतिशोषण और संरक्षण कार्यों की कमी के कारण जनसंख्या में 30% की गिरावट की संभावना के कारण भारतीय अजगर को आईयूसीएन रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संभोग का मौसम ठंड के मौसम में दिसंबर, जनवरी और फरवरी में होता है। 2 से 3 साल में यौन परिपक्वता प्राप्त करें। एक मादा अजगर के 100 अंडे तक होते हैं जिनकी वह रक्षा करती है और उन्हें सेट कर देती है। मादाएं 100 आम के आकार के अंडों के ढेर के चारों ओर खुद को लपेट लेती हैं, जिससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि वे सुरक्षित हैं। जरूरत पड़ने पर वे अपने शरीर का तापमान बढ़ाने के लिए अपनी मांसपेशियों को हिला सकते हैं। ये ऐंठन गैर इंक्यूबेटिंग मादाओं की तुलना में 20 गुना अधिक
ऑक्सीजन लेती है और उन्हें गर्मी पैदा करने और अंडों के क्लच को लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखने की अनुमति देती है। इस समय के दौरान वे अपनी खुद की गर्मी भी उत्पन्न करते हैं, अपने बाकी जीवन के विपरीत जहां वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से अपने पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। लगभग 2 महीने में युवा अजगर अपने चमड़े के अंडों से निकलते हैं और अपनी पहली सांस लेते हैं। वे अपने अंडे पूरी तरह से बाहर निकलने से पहले अपने अंडे की बाकी जर्दी को अवशोषित करने के लिए 2 या 3 दिनों तक वहां रहेंगे। वे आमतौर पर तब तक घोंसले के पास रहते हैं जब तक कि वे अपनी पहली त्वचा नहीं छोड़ देते। आमतौर पर 1 या 2 सप्ताह में बच्चे 45 से 60 सेमी लंबे, 18 से 24 इंच लंबे होते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। वे अंडे सेने के तुरंत बाद स्वतंत्र हो जाते हैं और 2 से 3 साल की उम्र में प्रजनन परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं। भारत में परित्यक्त या परित्यक्त अंडों से चूजों को सफलतापूर्वक पालने के लिए जलवायु नियंत्रित पर्यावरणीय तकनीकों का उपयोग करके एक कृत्रिम अंडे सेने की विधि विकसित की गई थी। स्वस्थ और सुपोषित रहने के लिए अजगरों को आश्चर्यजनक रूप से बड़े शिकार को मार गिराने में सक्षम होना चाहिए। इससे उन्हें शिकार पर कम समय और बढ़ने, संभोग आदि पर अधिक समय केंद्रित करने की अनुमति मिलती है। यह उन्हें अच्छी तरह से छिपे रहने में भी सक्षम बनाता है। परिणामस्वरूप छोटे गांव के तालाबों से लेकर विशाल नदियों तक, जलाशयों के पास घनी वनस्पति वाले क्षेत्रों में बड़े चट्टानी अजगर अक्सर देखे जाते हैं। पानी इन भारी शरीर वाले सरीसृपों को उछाल देता है, जिससे वे आसानी से आगे बढ़ सकते हैं जब उन्हें छिपने, भागने या आराम करने या घात में इंतजार करने के लिए बेहतर स्थान की आवश्यकता होती है। सभी सांपों की तरह भारतीय अजगर भी सख्त मांसाहारी होते हैं और स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों और उभयचरों को अंधाधुंध खाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे स्तनधारियों को पसंद करते हैं। शिकार को देखकर सक्रिय होकर सांप कांपती हुई पूंछ के साथ आगे बढ़ता है और खुले मुंह के साथ फुफकारता है। जीवित शिकार को पकड़कर मार दिया जाता है। इसे मजबूत पकड़ में रखने के लिए 1 या 2 कुंडलियों का उपयोग किया जाता है। शिकार सांस लेने में असमर्थ होने के कारण दम तोड़ देता है और बाद में उसे पहले सिर के बल निगल लिया जाता है। भारी भोजन के बाद वे हिलने डुलने में अनिच्छुक हो जाते हैं। यदि जबरदस्ती की जाए तो भोजन के कठोर हिस्से शरीर को फाड़ सकते हैं। इसलिए परेशान होने पर कुछ नमूने संभावित शिकारियों से बचने के लिए अपना भोजन बिखेर देते हैं। भारी भोजन के बाद एक व्यक्ति हफ्तों तक उपवास कर सकता है। सबसे लंबी दर्ज अवधि 2 वर्ष है। अजगर अपने व्यास से बड़े शिकार को निगल सकता है क्योंकि जबड़े की हड्डियां जुड़ी नहीं होती हैं। इसके अलावा दांतों की व्यवस्था के कारण शिकार इसके मुंह से बच नहीं सकता है।